भारत में आने वाला पहला पुरुष पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानव सभ्यता का इतिहास अत्यंत प्राचीन और जटिल है। जब ये प्रश्न सामने आता है कि भारत में पहला पुरुष कौन था, तो इसका उत्तर केवल एक नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रश्न विभिन्न दृष्टिकोणों धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक से भिन्न भिन्न उत्तर देता है। इस लेख में हम इन्हीं सभी दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे और भारत में मानव अस्तित्व की जड़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पौराणिक मान्यता। मनु मानव जाति के जनक। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई थी। ब्रह्मा ने पहले पुरुष के रूप में स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु को ही प्रथम मनुष्य माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इन्हें मानवता का प्रथम युगल कहा जाता है। मनु के नाम से ही मानव, मनुष्य और मानव जैसे शब्द बने हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में सामाजिक नियमों और जीवन के आदर्शों का उल्लेख मिलता है, जो उस समय की सभ्यता और संस्कृति का प्रमाण है। बाइबल और कुरान की मान्यता। आदम प्रथम पुरुष। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर ने पहले पुरुष के रूप में आदम और स्त्री के रूप में ईव की रचना की। आदम और ईव को पृथ्वी पर जीवन का आरंभ करने का कार्य सौंपा गया। इस्लाम धर्म में भी हजरत आदम को पहला इंसान माना गया है, जिन्हें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और जन्नत में रखा। बाद में उन्हें धरती पर भेजा गया। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदम को संपूर्ण मानव जाति का पूर्वज माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में जहां मनु प्रथम पुरुष है, वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म में आदम को ये स्थान प्राप्त है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अफ्रीका से भारत की ओर मानव प्रवास। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मानव जाति की उत्पत्ति को होमो सेपियंस की श्रेणी में रखा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। समय के साथ इन मानवों ने विभिन्न महाद्वीपों में प्रवास करना प्रारंभ किया। भारत में पाए गए पुरातात्विक प्रमाण, जैसे नर्मदा घाटी में मिले मानव अवशेष, इस बात की पुष्टि करते हैं कि करीब 30,000 से 50,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव भारत में पहुंच चुका था। भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए शैलचित्र, रहन सहन और उपकरणों से यह सिद्ध होता है कि भारत प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह नहीं बता सकता कि पहला व्यक्ति कौन था, लेकिन यह अवश्य बता सकता है कि मानव जाति का विकास किस प्रकार हुआ और भारत में उसका प्रवेश कब हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। प्रारंभिक सभ्यताएं। भारतवर्ष की भूमि पर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महान सभ्यताएं उत्पन्न हुईं। इन सभ्यताओं की उत्पत्ति लगभग 3300 ईसा पूर्व मानी जाती है। उस समय के लोग लिखना, कृषि करना, व्यापार और नगर नियोजन जैसे कार्य करते थे। यद्यपि उनके नाम ज्ञात नहीं हैं, पर यह प्रमाणित है कि वे भारतीय उपमहाद्वीप के पहले व्यवस्थित मानव समुदायों में से एक थे। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में ऋषि मुनियों और राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि यह काल पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार की विशेषताओं से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत में मानव समाज की गहरी जड़ें रही हैं। निष्कर्ष। विविधताओं में एकता। भारत में प्रथम पुरुष कौन था, इस प्रश्न का उत्तर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म स्वयंभू मनु को पहला पुरुष माना गया है। इस्लाम धर्म आदम को पहला मानव माना गया है। ईसाई धर्म आदम और ईव को प्रथम युगल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई एक नाम नहीं है, बल्कि मानव का विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया रही है, जिसमें अफ्रीका से भारत तक मानव का प्रवास और सभ्यता का निर्माण हुआ। यह विविधता ही भारत की विशेषता है, जहां एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर हैं और हर उत्तर अपने अपने स्थान पर मान्य और महत्वपूर्ण है।